आखिर होलोकास्ट की घटना क्या है, जीनोसाइड क्या है, आज साथियों मैं इस पर बात करूंगा, चर्चा करूंगा। आखिर जीनोसाइड क्या होता है। हम बात करें होलोकास्ट की, जीनोसाइड जिसे कहते हैं नरसंहार। ये नरसंहार किसने कराया था और किसका कराया था, इसको जानना बहुत जरूरी है। हमारे भारतीय इतिहास में या जियोग्राफिकली देखें तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जो इतिहास में अधूरे हैं, और उन अधूरे पन्नों को पूरा करना जरूरी है, और सही चीज सही जगह पहुंचाना बेहद जरूरी है। सेकंड वर्ल्ड वॉर से थोड़ा पहले की बात है, जब हिटलर का बहुत ज्यादा बढ़ गया था जर्मनी में, वो एक तानाशाह हो गए थे। उनके मन में एक ही चीज थी, वो यहूदियों के पीछे पड़े हुए थे और उनका कत्लेआम कराना चाहते थे, और कराया भी, काफी हद तक कराया भी उनने कत्लेआम। उस समय की बात करें कि जब कत्लेआम हो रहा था, जब नरसंहार जीनोसाइड की घटना हो रही थी, यहूदी तकरीबन पूरे यूरोप में 90 लाख थे, और हम बात करें पूरे विश्व में तो यहूदियों की संख्या उस समय 1 करोड़ थी। ये 1940 और 42 के इर्द की बात है। और यहूदियों के इतिहास की जानने की बात करें तो यहूदी जो थे वो दजला फरात की खाड़ी से निकले हुए लोग थे, जो एक कबीलाई जाति और समूह में रहा करते थे। लेकिन उनकी बहादुरी का परिचय दुनिया भर के इतिहास में दिया जाता है, और दुनिया भर में दिया जाता है कि इतनी कम संख्या होने के बाद भी ये काफी एकजुट होकर बड़े से बड़ी संख्या बल को या बड़ी से बड़ी सेनाओं को परास्त करने में इन्हें महारत हासिल थी। लेकिन इनने बीच में क्या किया था, जब ईसा मसीह का समय था, ईसा मसीह के समय कुछ यहूदियों ने षड्यंत्र रच के उनके साथ उन्हें खत्म करने का प्रयास किया, और यहां तक कि उन्हें सूली पर लटकाने का काम किया, जिससे कि चिढ़कर हिटलर ने इनको खात्मा करने का काम किया। हिटलर क्या करते हैं, जीनोसाइड और होलोसाइड की जो घटना होती है, होलोकास्ट की जो घटना होती है, जिसे हम नरसंहार कहते हैं, उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय कैनिस्टर टैंक हुआ करते हैं, इनमें ठूंस ठूंस के भर भर के यहूदियों को मारा गया हिटलर की सेनाओं द्वारा। रोडोल्फ हिटलर। कैनिस्टर टैंक हुआ करते थे या बड़ी बड़ी दीवारें हुआ करती थी, उनमें ठूंस ठूंस कर भर दिया गया, फिर जहरीली गैसें छोड़ दिया गया। उससे ही पहले, कुछ समय पहले ही जहरीली गैसों का डेवलपमेंट, विकास हुआ था। जहरीली गैसें खोजी गई थी, जिनका उपयोग दुरुपयोग हर तरीके से हिटलर ने यहूदियों को मारने के लिए किया, जो कि होलोकास्ट या जीनोसाइड की घटना कहलाती है। अच्छा, इन्हें मारने का कारण क्या था, या फिर एक छोटी सी मैं घटना सुनाता हूं। इसी बीच एक रिचर्ड सेकंड नाम के व्यक्ति होते हैं, और उनका पुत्र होता है। इसी भीड़ में जो जीनोसाइड की घटना चल रही होती है, और वो बच्चा समझ नहीं पाता है आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन पिता को पता होता है कि ये हिटलर की सेनाएं हमें छोड़ेंगी नहीं, लेकिन वो चाहते हैं मरते मरते बेटे को भय ना लगे, इस बेटे में के 5 वर्ष के बेटे को भय ना हो, जिससे कि मृत्यु से ये डरे ना। तो ये खेल खेलते हैं और बच्चे को समझाते हैं, बच्चे के सवाल का जवाब देते हैं कि हम आपस में एक खेल खेल रहे हैं, जिससे कि थोड़ी देर में हम सब लोग चले जाएंगे और छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं। आखिर हिटलर की सेनाएं रिचर्ड उसके पिता को मार देती हैं, और उस समय के बाद क्या होती है, तब तक रशियन सेनाएं आ जाती हैं, उस समय की यूएसएसआर की सेनाएं, जिनके बीच इनके अंतर्द्वंद चल रहा था यूरोप में ही आपस में, और जो 2 धड़ों में देश बटा हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। तो पिता तो मर जाता है तब तक, लेकिन ये बेटा बच जाता है बेगम नाम का। आखिर इसमें एक मोड़ आता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन यहूदी थे, इनको भी कहीं ना कहीं अपनी जान का खतरा था। जब यहूदियों को हिटलर सेनाएं ढूंढ ढूंढ कर मार रही थी पूरे यूरोप में, जर्मन में, तो आखिर आइंस्टीन को कैसे छोड़ देते। तो आइंस्टीन ने, और वहां से निकलना बड़ा मुश्किल था, सब तरफ सेनाएं लगी हुई थी। तो आइंस्टीन को एक उनके साथी होते हैं अल्बर्ट कुक नाम के, जो उनके साथी होते हैं, लेकिन वो भी जर्मन होते हैं, और हिटलर के लिए कहीं ना कहीं उन नीतियों का वो खंडन करते हैं। इसलिए उन्होंने साथ दिया अल्बर्ट आइंस्टीन का। उन्हें बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, और एक दोस्त के नाते वह
वहां से उन्हें निकालने में कामयाब होते हैं और वो पहुंचते हैं यूएसए। बाद में चलकर एक महान साइंटिस्ट का नाम था, एक ग्रेट साइंटिस्ट, जो दुनिया को, अगर ये दोस्त इनके अगर मदद ना करते तो हो सकता है आइंस्टीन दुनिया को इतना अच्छा साइंटिस्ट नहीं मिल पाता और खो जाते, गुम हो जाते उस जीनोसाइड की घटना में और होलोकॉस्ट की घटना में। आखिर हिटलर ने लगभग 30 से 40 लाख यहूदियों का कत्लेआम कराया और कराने के बाद उसने दुनिया भर के लोगों की खरी खोटी सुननी पड़ी, लेकिन वो बाज नहीं आया। उसके दिमाग में एक ही चीज थी कि यहूदियों का खात्मा। वो कहीं ना कहीं बदला लेना चाहता था ईसा मसीह का, और यहूदियों को कहीं ना कहीं उस चीज का पछतावा था कि आखिर हमने उस समय जो किया, हमारे पूर्वजों ने या हमने, बहुत गलत था, जिसका हमें खामियाजा कहीं ना कहीं जर्मनी में भुगतना पड़ा। ये थी जीनोसाइड, होलोकॉस्ट की घटना, नरसंहार, जो कि भारतीय या दुनिया के इतिहास में एक घिनौना कहलाता है। इतने समूह में एक साथ लोगों को मृत्यु हो जाना और इस तरीके से घसीटना, पकड़ना, बहुत ज्यादा, यहाँ तक कि छोटे बच्चों, मासूम बच्चों, महिलाओं, किसी को नहीं बख्शा गया। हिटलर की सेना ने वो जायदाती की इन लोगों के साथ शायद बहुत कम इतिहास में मिलता है इस तरीके की कोई घटना। ये थी जीनोसाइड।